आपने बताया हमें कि आपका मोर देन 4 स्टेट में और आपका मतलब ऑपरेशन स्टार्ट है, आपका मतलब अपना ऑफिस है। तो कैसे इतनी जल्दी अपने ग्रो करा, कैसे मैनेज करते हैं, चारों एक साथ देखते हैं? सर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा सीए में कंपटीशन है, हर एक चीज़ में कंपटीशन, तो आपको सीए ही क्यों करना था? टाइम लगेगा मैक्सिमम सर, मुझे 3 to 4 अटेम्प्ट्स 200 प्लस आते हुए मैं फेल हो गया था। यानी फर्स्ट रिवीजन भी करके गया, मुझे ये बिलीव था कि मैं कर लूँगा और सर वही हो गया। और जो अटेम्प्ट में आपको लगता है सर कि छोड़ने वाले ना, उसी अटेम्प्ट में आपके रिजल्ट फ्रेंड्स किसी भी तरीके का फ्रेंड्स हो, सारे फीमेल मेल भगवान माता पिता पेरेंट्स सबके मिलके सर ना आप एक सक्सेस पर्सन होता है, क्योंकि तो आप तो चार्टर्ड बन चुके हैं, तो अब अर्निंग क्या होता है? एक होता है अर्निंग, कितना अर्निंग कमा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू निक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, तो आपके लिए हम एक नए मेहमान को लेकर आ रहे हैं। पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपना छोटा सा स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया। आज वो मोर देन 6 स्टेट में उनका अपना प्रैक्टिस स्टार्ट है। तो आइए हम मिलवाते हैं अपने मेहमान के साथ। तो मीट हमारे मेहमान जो हैं सीए निरंजन कुमार जी, आपका स्वागत है निक्सन टॉक्स में। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम सी निरंजन कुमार और बेसिकली मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे 2010 में सी की प्रिपरेशन के लिए आया था और लास्ट मेरा क्वालिफाइड मैं 2022 में हुआ हूँ। तो सर आपने बोला था 2010 में स्टार्ट किया, 2022 में कंप्लीट, लगभग 10 साल हो गए जर्नी। आपने इस जर्नी को कैसे मतलब एंजॉय करा, कैसे स्ट्रगल भरा रहा? जब 2010 में मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम सीपीटी आईपीसीसी मेरा तो एक ही अटेम्प्ट में निकल गया था और उसके बाद जब रियल में स्टार्ट मेरी फाइनेंशियल उतनी पोजीशन अच्छी भी नहीं थी, बट कभी मैं इसी चीज़ को फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर मैंने कभी अपने कैरियर में लाया भी नहीं कि कैसे मैनेज करना ये करना। बस ये पता था कि ये जो पढ़ाई है इसमें बहुत सारे पैसे हैं, बस ये हमेशा उम्मीद होता था और इसी वजह से एक जर्नी स्टार्ट किया और कंटिन्यूस बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था कि मैनेजमेंट का, और पूरी होल जो ये प्रिपरेशन है सीए की पढ़ाई एक मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट और आपकी जॉब बैलेंस, सब चीज़ करने के साथ साथ सारा चीज़ मैनेज करता है। तो सर जैसे कि आपने बोला कि आपको लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, तो सर रियल में होता है ऐसा करने के बाद? हाँ पैसे सर होते हैं, पैसे इसमें होते ही हैं, क्योंकि सर एक चीज़ है मेरा मानना कि आप जब खुद की फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अगर नहीं कर पाते तो क्लाइंट को कैसे मैनेज कर पाएंगे। और हमारी ये प्रोफेशन ही मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके है कि क्लाइंट के साथ साथ खुद की भी फाइनेंशियल पोजीशन नॉट वेल बट ठीक है। और सारे आज के डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम बहुत सारे फील्ड में सक्सेस है, इवन नॉट ऑडिट बहुत सारे फील्ड में सक्सेस है। तो आप मतलब सीए बनने के बाद एज अ जॉब से स्टार्ट करा या प्रैक्टिस से स्टार्ट करा? हाँ सर, सबसे ज़्यादा मुझे जब क्वालिफाइड के बाद सबसे मेजर इशू आया कि जॉब करूँ या प्रैक्टिस करूँ। अब बहुत सारे मेरे दोस्त से पूछा भी था, लगभग आप सब बिलीव नहीं करेंगे 2 या 3 महीने में मुझे सबसे टेंशन होता था कि मैं करूँगा क्या। जॉब में जाता था, प्रैक्टिस में करना कन्फ्यूजन था। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे दोस्त ने कहा कि नहीं आपके पास क्लाइंट बेस होना चाहिए और आपके पास उतनी फाइनेंशियल सेटअप्स होनी चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए। बट इस चीज़ को सर मैंने साइड में ही रखा, बस ये मोटिव था कि मुझे प्रैक्टिस करना और मुझे किसी भी तरीके से स्टार्ट करना है। और आज सर एक चीज़ आप जानते भी होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सेलर जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन, आज उनकी एक भी शॉप नहीं है लेकिन दुनिया के सबसे टॉप लीडिंग मार्केट को करते हैं। जस्ट लाइक प्रैक्टिस भी सर है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ होते हैं कि आप उस बेस पे वर्किंग कर सकते हैं उस फॉर्मेट में। तो मैंने जाना, आपने बताया हमें कि आपका मोर देन 4 स्टेट में और आपका मतलब ऑपरेशन स्टार्ट है, आपका मतलब अपना ऑफिस है। तो कैसे इतनी जल्दी अपने ग्रो करा, कैसे मैनेज करते हैं, चारों एक साथ देखते हैं? सर मेरी मैं आपको सर थोड़ा सा अपनी स्टडी के टाइम पे जो मैं आपको बैक एंड जाना चाहूँगा। बेसिकली जब मैं अपनी सी की पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद जब जॉब में गया था सर, तो वहाँ पे जितने भी अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या सीनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होते थे, मैंने उनसे लिंकेज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि 2 साल 3 साल में ये जाएंगे। तो मैं उनको ट्रेन करता था अच्छे से, जहाँ तक जो भी मुझे आता था मैं चाहता था उस चीज़ को अच्छे से डिलीवर करूँ और मेरे लिंक वहीं से स्टार्ट हो गए और वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ और वहाँ से जो लिंकेज था मेरा बना गया। और दूसरी चीज़, जितने भी हमारे दोस्त थे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनसे सर किसी भी पोर्शन में आउटसोर्स होकर काम मुझे आ जाता था
तो मुझे ये सर था क्या कि कहीं भी फिक्स कॉस्ट मतलब क्या था कि ऑफिस सेटअप करने की जरूरत नहीं, जितने भी अच्छे लेवल पे जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो मुझे आउटसोर्स करके अपनी इवन सीटिंग अरेंजमेंट में भी देते थे। वीक में कहीं 2 दिन कहीं 4 दिन इस तरीके से कर करके फिर हमारे होम टाउन पे फिर मैंने अपना ऑफिस का सेटअप किया है। तो सर आपको मतलब कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा सीए में भी कंपटीशन है, हर एक चीज़ में कंपटीशन, तो आपको सीए ही क्यों करना था? इसका गाइडेंस आपको कहाँ से मिला? सर देखिए, बेसिकली जब मैं 2008 में जब मैं 10th का पेपर दे दिया था, तो उस टाइम क्या होता है कि मैं ऐसी जगह से, जैसे मेरा सर होम टाउन बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है सर। तो वहाँ पे किसी तरीके का फील्ड नहीं था, मैथ मुझे समझ में आता नहीं था सर। आर्ट्स पेपर में जाना नहीं चाहती क्योंकि हमारे बिहार में आप जानते हैं कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब का कितना ज़्यादा क्रेज तो लकली सर ना क्या होता कि मैंने अकाउंट्स और वहाँ पे ऐसे अच्छे टीचर्स मुझे मिले उनकी प्रॉपर गाइडेंस, और सिर्फ मुझे ये होता कि ना अपने किसी को फॉलो करते हैं। मैंने एक पर्सन जो थे हमारे मित्र थे उनको मैंने बस फॉलो किया और फिर लगा। कभी कभी सर होता क्या कि बच्चे का कंफ्यूज होता है कि हमें किस एरिया में जाना, लेकिन अगर गॉड की एक तरीके से अगर उनकी कृपा है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे ना, फिर आपकी वही कैरियर बन जाता। तो वही डेस्टिनेशन मेरे साथ हुआ, एक्सीडेंटल से ये बनाऊँ, बट कुछ दिन के बाद लगा कि इससे बढ़िया कुछ है नहीं, और फिर मैंने सर इसी पर फोकस किया और फाइनली हो गया सर। बहुत सारे आए उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशन आए, लेकिन सर कभी भी ये नहीं था कि पढ़ाई मैंने स्टॉप किया, बस पढ़ते गया और इसके बाद सर निकल गया। सर आपका जर्नी काफ़ी लंबा रहा, जैसे आपने हाँ, बताया 2010 से लेकर 2022 हाँ, तक, ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स सर, काफ़ी ईयर्स। तो सर आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे उतना दिन? 12 साल बहुत लंबा जर्नी होता है। हाँ सर होता क्या था कि उस टाइम पे सर सबसे ज़्यादा मुझे मैं आपको सर थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि बच्चे का सबसे फाइनेंशियल और फाइनल लेवल पे पढ़ाई करने का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो मैं सबसे बच्चे को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप फाइनल में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ना घर से पैसे लेना बंद कर दें। पहला इशू होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप पैसे लेना बंद करें, क्योंकि सर क्या होता है कि फाइनल जब तक आप फैमिली पर डिपेंडेंट हैं तो एक बैकअप प्रेशर आता है कि करना है आप जॉब में मूव कर रहे हैं। और जॉब में ऐसे भी नहीं सर रॉकेट साइंस है कि हमें कि मैनेज, बस हाँ मैं आता था ऐसी कंपनी को आप चूज करें जहाँ पे 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपकी पढ़ाई भी मिल जाए, 20,000 30,000 जो भी है पैसे, जो बेसिक नीड्स की है वो आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। और फिर सर आपको टाइम लगेगा, मैक्सिमम सर मुझे 3 to 4 अटेम्प्ट्स 200 प्लस आते हुए मैं फेल हो गया था। मेरा एक पेपर था कॉस्टिंग सर, वो बिल्कुल अजीब सा पेपर था और लगभग 4 बार मेरा 200 प्लस 203 199 210 और फाइनली सर मेरा जाके अच्छे मार्क्स भी हुआ। लेकिन सर मैं कभी भी हाँ आपको सर एक चीज़ रहता है कि अगर मान लीजिए कि उस बीच में कि आपको कि मैनेज के अपने आप को प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, बस इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा सर। और फाइनेंशियल आपको सबको रहता है सर प्रॉब्लम्स, लेकिन उस पर फोकस करेंगे, मैं अच्छे से मैनेज करेंगे तो सब इजीली हो जाएगा सर। तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे आते हैं क्लाइंट होते हैं आपके पास, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। कोई एक इंसिडेंस अपना शेयर करे कि एक ऐसा क्लाइंट आया हो जो मतलब आपका हाथ पाँव कांप उठे हो। हाँ सबसे सर मुझे एक क्लाइंट था, एक ट्रेवलिंग एजेंसी और एक आईपीओ का काम मिला था। तो मुझे सबसे सर उसमें ये प्रॉब्लम था कि मैं उसको काम को करूँगा कैसे, क्योंकि सर क्या होता है कि कभी ऐसा आपको भी नहीं आएगा कि आप इस काम में परफेक्ट हैं, मतलब आपको ये काम आता है। तो सबसे वहाँ पे एक बैकबोन होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपकी नेटवर्किंग से ये काम करता है। और ख़ासकर इस प्रैक्टिस में अगर आपको सर्वाइव करना अच्छे लेवल पे, तो सर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए और एक दूसरे के फ्रेंड्स के सपोर्ट पे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड में सपोर्ट की आपकी जरूरत है। क्योंकि सर इवन आपको नॉट फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए होती है। आप अगर मान लीजिए किसी एंटिटी के बारे में, तो उसकी ऑपरेशनल की स्किल्स होनी चाहिए अच्छे से कि आप ऑपरेशंस में किस तरीके से इन्वॉल्व होंगे। जब तक ऑपरेशन आपको नहीं समझ में आएगा फिर फाइनेंशियल को सर आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि इवन सर ऑडिट, उसके एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड बिजनेस, उससे रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस, सब चीज़ पर फोकस करना पड़ता है सर। और ट्रेडिंग में हो सकता है आपकी ट्रेडिंग सर कहीं पे उस तरीके से टॉप या मिडिल का फर्म हो, लेकिन सर आप अच्छे फर्म में भी जाएंगे या मिडिल का पे या स्मॉल फर्म में, सब फर्म में सर डिफरेंट क्लाइंट होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एरिया आपके लिए नया हो, तो आपको सब बस पॉजिटिव रहना और अपने सर्कल्स को नेटवर्किंग जितना ग्रो कर सके वो करेंगे तो सारे काम। हाँ बस किसी को ना नहीं बोलना है, जो आते हैं बस अपने ड्रीम्स में डाइवर्जन, प्रॉपर काम की लोकेशन वो रखेंगे, ईजिली हो जाता है। तो सर आप जैसे कि तैयारी के दौरान प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, एग्जाम का प्रेशर, फिर पढ़ने का प्रेशर, क्योंकि इसका जो भी सिलेबस है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। बिल्कुल सर। तो इसमें आप खुद को ये कैसे करते थे, जैसे कि प्रेशर आ जाता है तो उसको प्रेशर हैंडल करने के लिए क्या करते थे फ्री टाइम में? सर देखिए
मेरा जो सुबह से लेके इवनिंग तक का रूटीन जो होता था सर ना टाइट होता था। पर्सनली दूसरी चीज़ सर क्या होता था कि मैं इवन अपने उस बीच में अपने फैमिली को भी देखता था, फैमिली को भी पैसे मैनेजमेंट करता था, खुद की भी पैसे मैनेजमेंट करता था। लेकिन सर सबसे होता क्या ना कि आपको एक अच्छी कंपनी और सबसे दूसरी चीज़ होता है कि स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी भगवान में आपको बिलीव रखना पड़ेगा। और तीसरा अच्छे से कि मतलब आप जो कर रहे हैं सर ना वो अच्छे से कर रहे हैं। आएंगे प्रेशर सर, जब आपको 210 पे आएंगे तो मेरे सर अभी भी फैमिली में जब था 205 210 आता था, सबको लगता था कि कुछ नहीं कर पाए। और मैं सर अब गांव या अपने होम टाउन जाता था, जब आप कोई बंदा अच्छे 20-30 हज़ार के जॉब को क्वालिफाइड करने के बाद इतने प्रेशर क्रिएट करता था कि उसको गवर्नमेंट जॉब हो गया। आप सब लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, मेरे अभी होम टाउन में चार्टर्ड हूँ सर, अभी वो वैल्यू नहीं है जितनी कि एक प्योर गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू होती है सर। तो ये सर सबकी मेंटलिटी होती है। बट हाँ, बात ये है कि सर आप जब आप कोशिश करते हैं क्या कि कंपनी ऐसे ढूंढे जो आपको पढ़ाई में थोड़ी सी सपोर्ट करे, डेट मीन्स सपोर्ट की टाइमली आपको छोड़ लें ऑफिस से, फिर शाम में आए, आपके दोस्त सर्किल से इस तरीके के सब होते रहेगा। बस सर आपको आके इवनिंग में 2 घंटे 3 घंटे मैनेज करना। हाँ, लास्ट में सर बस एक माइंड में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा एक छोटी सी चीज़, अगर सर आपको 10 दिन भी पढ़ाई के लिए टाइम मिला है, उस 10 दिन का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और सर मैं यही करता था कि लास्ट अटेम्प्ट में सर मेरे पास मुश्किल से 15 या 16 दिन का टाइम था, और 16 डेज सर मैंने मैक्सिमम 15-16 दिन में फर्स्ट रिवीजन भी करके गया। मुझे ये बिलीव था कि मैं कर लूँगा, और सर वही हो गया। और जो अटेम्प्ट में आपको लगता है सर कि छोड़ने वाले ना, उसी अटेम्प्ट में आपकी रिजल्ट, और ये सब फैक्ट होता है। क्योंकि सर ये भगवान की कृपा भी होती है कि आपके सारे निगेटिव्स, उस जिस अटेम्प्ट में आपको सर पास होने वाले होंगे ना, जितनी भी निगेटिव चीज़ें होंगी सबको आपको बैक करने की कोशिश करेगा कि पढ़ाई, लेकिन सर आप अगर अच्छे से अपने आप मैनेज करें तो ये चीज़ सर हो जाता है। तो जब पढ़ाई के दौरान तो आप चार्टर्ड बन गए हैं, तो दोनों लाइफ में क्या चेंजेस आएगी? सर सी के एक सर अलग कॉन्फिडेंस हो जाता। पहले सर होता क्या था कि आप जाते थे तो एक नॉर्मल अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद सर ये होता है कि आपके पास मैक्सिमम स्कोप्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे एरिया आपके पास जॉब के ऑफर्स हैं, आपके पास प्रैक्टिस के, आपके पास क्लाइंट्स हैं। तो आप जिस फील्ड को सर अपने आप को आउट पुशअप करना चाहते हैं, जिस एरिया में, उसमें सर जाता है। बट ये सर नॉर्मल लाइफ अच्छी हो जाती है सर, ये चीज़ है सर। कितना टाइम, जब मैंने सुना है कि जो सीए होते हैं बहुत बोरिंग होते हैं, टाइम नहीं मिलता उनके पास, बस काम करते रहते हैं, खड़ूस से होते हैं, तो इसमें क्या बोलोगे आप? नहीं सर, सीए तो मुझे आप सर एक चीज़ है सर, अकाउंट्स जो एक सादगी है सर। आप आईटी और अकाउंट्स में, आपने कभी सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को सुना है कि वीकेंड में होता है जो प्रैक्टिस में? चलिए जॉब की बात अलग होती है, बट जो प्रैक्टिस में था, कभी आपने उनके मुंह से वीकेंड वर्ड सुना है? ये सर एक ऐसा सदना है कि आप इनकी ना बोलने का, सब चीज़ का तरीका ही सर एक प्रोफेशनल का अलग हो जाता है। और सर मुझे ये लगता है कि एक ना ये कोर्स ही सर ना ऐसा है कि सादगी जीवन है। आप सर जितने भी चार्ट को देखेंगे सर, इनकी एक सिंप्लीफाइड लाइफ होती है, अच्छी लाइफ होती है सर। और उनके सर ना बाय नेचर भी वो अच्छे होते हैं सर। मैं सबकी प्रोफेशन की नहीं बात कर रहा, लेकिन मतलब अपनी प्रोफेशन की खासकर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनकी नेचर भी सर ना आपकी, क्योंकि सर आपकी पढ़ाई के दौरान इतने स्ट्रगल होते हैं ना, आपकी मैच जो होती है ना, वो सब आउट हो जाता है। फिर आपको नॉर्मली सर सबसे अच्छा गॉड में बिलीव करने लगते हैं। अपने कैरियर उतार चढ़ाव को तो आप बिल्कुल देखते ही नहीं, इसलिए थैंक गॉड कि इंस्टीट्यूट का ये सब कृपा होता है। तो जो सीए होते हैं तो उनके क्या दोस्त बन, जैसे हमने देखा हुआ बाकी चीज में तो सब लोग जानते हैं, तो एक क्वेश्चन मतलब ऐसा होता है कि सीए कोई दोस्त नहीं होता है, उनका सोशल लाइफ नहीं होता है कोई? ऐसा नहीं है सर, आप सोशल लाइफ तो सबका होता है सर। और सबसे सर ज़्यादा क्या होता है कि अगर आप किसी अदर डायरेक्शन पूछना चाहते हैं सर, तो मैं आपको बताता हूँ। क्वालिफाइड के बाद आपकी सोशल लाइफ सर होती है, आपको ऐसे सर्कल्स, मैक्सिमम सेमिनार जाएंगे, मैक्सिमम आपको ऐसे पार्टी में जहाँ पे आपके सर्कल्स अच्छे हो सके। क्योंकि सर बड़े लोगों को बीच में भी रहना, एक चीज़ से खाने पीने सब चीज़ के एक तरीके से सीखना पड़ता है सर। और दूसरी चीज़ सर, रही बात की आप अदर फैक्टर की बात करते हैं सर, कि हमेशा एक लाइफ में सबके पर्सन का हर एक इम्पोर्टेंस है। और अगर आप सर सक्सेस हैं, उसके पीछे बैक एंड से बहुत सारे एक कामयाब पर्सन, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनके सपोर्ट, फ्रेंड्स, किसी भी तरीके का फ्रेंड्स हो, सारे फीमेल मेल, भगवान, माता पिता, पेरेंट्स, सबके मिलके सर ना आप एक सक्सेस पर्सन होता है। क्योंकि आपकी फ्रंट की सक्सेस होती है, लेकिन सर बैक एंड स्टोरी सबकी हार्ड ही होती है सर। तो आप तो चार्टर्ड बन चुके हैं, तो अब अर्निंग क्या होता है? एक होता है अर्निंग, कितना अर्निंग कमा लेते हैं, तो
सीए अगर अपना प्रैक्टिस करता है तो कितना अप्रॉक्स अर्निंग होता है उनको? सर शुरुआत में सर क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आप जॉब की जैसे आपकी क्वालिफिकेशन जैसे आप जो क्वालिफाइड करते हैं सर, तो मैक्सिमम आपको इशू जाते हैं कि आपको जॉब या प्रैक्टिस किस में जाना सर। नो डाउट सर, आफ्टर क्वालिफाइड तो जॉब में सर अराउंड 10 प्लस ही पैकेज ऑफर होता है। वैसे प्रैक्टिस में इनिशियल में सर प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि इनिशियल में सर आपको काम के साथ साथ मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगा कि आपको मार्केटिंग पैसे कैसे निकालना, पैसे कैसे मतलब कि फ़ीस क्या रखनी है। आप ऐसा नहीं कि अगर आप किसी कोई अच्छे फॉर्म में ये फ़ीस रखें तो आप वही बेंचमार्क काम कर लेंगे तो वो वैल्यू भी नहीं करेगा सर। वो चीज़ें कभी सर आप हो सकता है कि जो काम अच्छे फ़ीस में था वो आपने कम में कर दिया। बस फोकस ये रखना होता है सर, साल 1.5 साल। और मेरा मानना है कि सर अगर आपने सीओपी 1 से 2 साल में होल्ड कर लिया, मतलब सारी समस्या के बाद भी आपने होल्ड कर लिया, तो आप 2 से 3 साल में ना फिर पॉजिटिव फिर प्रॉपर स्मूथली सब चलने लगता है। दिक्कतें सर आती हैं, लेकिन आपकी नेटवर्किंग सर्किल सबको मूव करते रहे, सब साथ बढ़िए, सबको साथ मिल के चलिए, बस यही चलना होगा। उसके साथ सब चीज़ होने लगता है खुद ही सर। हाँ, बस इनिशियल में आपसे एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा। आपकी जो बेसिक्स है साल 1.5 साल आपने जस्ट लाइक एक आर्टिकल जो होते हैं सर वो, और वो लोग तो हम लोग जीत चुके हैं आर्टिकल किसके लाइफ या हमें कैसे खर्चे करना है। आपको शुरुआत में उसी पर फोकस करना पड़ेगा कि नेटवर्क कैसे, पैसे पे नहीं, कि आपकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी हो और काम की क्वालिटी और एक टाइमली काम की क्वालिटी, क्योंकि शुरुआत में सर आपकी क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी सर परफेक्शन ही आपको नेटवर्क्स में आगे जोड़ेगा और उसे बेहतर करेगा सर। इस चीज़ पे शुरुआत में फोकस करना होगा सर। सबसे पहले मैं एक चीज़ निक्सन टॉक्स के थ्रू एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली निक्सन टॉक्स को स्पेशली एक एरिया में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर 2 महीने 3 महीने में किसी अकाउंट्स कहीं पे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में जॉब करना, तो जो एक बेसिक रिक्वायर्ड फील्ड्स होते हैं कि जैसे कि क्या चीज़ करना चाहिए, जैसे टेली का नॉलेज, टीडीएस की नॉलेज, जीएसटी की नॉलेज, एक बेसिक चाहिए। ये चीज़ कहीं एक जगह पे है नहीं। तो मैं स्पेशली निक्सन टॉक्स को ये चीज़ कहूँगा कि सर आप ये कंटेंट एटलीस्ट आप क्या करें, तैयार करें और बच्चे को डिलीवर करें। और सर मार्केट में ये चीज़ ज़रूरी है सर। और कभी आपने किसी चैनल पे आपने ये देखा होगा कि इतने सारे कंटेंट एक जगह, ताकि बच्चे 1-1.5 महीने भी आपसे सर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जाकर वो चीज़ सीख लेते हैं सर, तो उनको अपनी जॉब में बहुत हेल्प होगा। जरूर मैं ये करना चाहूँगा, और मैं आपको इस बात के लिए आमंत्रित भी करना चाहूँगा कि आके हमारे निक्सन टॉक पे कुछ जैसे सुझाव दिए आप बोले और डिलीवर करें और कंटेंट दें। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और टाइम निकालने के लिए। कब से मैं आपको फॉलो अप कर रहा हूँ, बहुत बाद आप फाइनली आप आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कुछ भी डाउट हो, हमारे मान लीजिए कोई भी दर्शक हो, कुछ डाउट हो तो अगर आपसे गाइडेंस चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, तो आप कैसे मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप? तो सर हमारा मेल आईडी निरंजन krc@gmail.com है। आप उनसे एक बार कम्युनिकेट करेंगे तो मैं ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर छोड़ में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊँगा। आपका कोई इंस्टा आईडी? नहीं सर, इंस्टा आईडी कोई नहीं, मैं आपका ईमेल आईडी है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि कोई कनेक्ट करना चाहे तो जो भी किसी का कोई क्वेरी हो। हाँ, स्पेशली निक्सन टॉक्स के थ्रू तो मैं बिल्कुल अवेलेबल रहता हूँ। हाँ, बस सर निक्सन टॉक को सर ये रिक्वेस्ट हो कि जितना भी जल्दी हो सके सर आप इस चीज़ पे कम से कम फोकस करके काम, क्योंकि आपकी सर मुझे भी पता है आपकी सर काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेड्यूल है, बट ये चीज़ मुझे सर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है मार्केट में, कि अगर कोई बच्चे 1 महीने 2 महीने कुछ स्किल्स सीख के अगर जॉब में जाना चाहे तो उनको बेसिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, और सर आप फाइनेंस में तो सर एटलीस्ट अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल, मैं इस पे काम जरूर करूंगा। और इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था कि नहीं बताऊँ ऑडियंस को, लेकिन जैसे थोड़ा सा हम लोग ये मतलब चलने लगेगा, उसके बाद एक निक्सन फाइनेंस से वो अलग मतलब चैनल बनाऊंगा और उसमें आपको ही बुला के सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। तो चलिए, मिल के बहुत अच्छा लगा आपसे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और निरंजन जी आज हमें एक सुझाव देकर जा रहे हैं, हम जरूर उसका पालन करेंगे और चाहते हैं जल्दी से जल्दी उस चीज़ को पालन मतलब अप्लीकेबल करा जाए। और मैं भी बोलना चाहूँगा कि उस जिस दिन ये स्टार्ट करूँगा उस दिन निरंजन जी का ही पाला ही वो अपना इंटरव्यू होगा, मतलब अपना उस पर सिखाएंगे स्किल जो भी बात कर रहे हैं। कि मैं भी चाहता हूँ, और मैं कुछ जिस सोसाइटी से लिया हूँ कुछ सोसाइटी को देना चाहता हूँ, वहाँ पर हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें आप जीएसटी जैसे बताया इन्होंने, टीडीएस अकाउंटिंग, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, टैली हो गया, बीजी हो गया, उसमें हर चीज़ आपको स्मूथली तरीका से बाई सीए मतलब सीए के द्वारा ही सिखाया जाए। बिल्कुल सर, इससे क्या होगा कि इनको कहीं भी किसी भी एरिया में जाएंगे तो 1 महीने 1.5 महीने भी अगर उस आपसे लेक्चर 15-20
आधे घंटे की भी आपने अगर डिलीवर किया तो उससे कहीं भी जॉब में इंटरव्यू में भी हेल्प मिल सकता है सर, और जॉब में वर्किंग में भी उनको नॉलेज मिल सकता है सर। बिल्कुल हम इस पर काम करेंगे, आपने बोलिए बिल्कुल। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर।